खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सभी दर्शकों को मेरा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम कबूल हो। आपके इस प्रोग्राम नूर हक में हम आपका खैर मकदम करते हैं और हम एक ख़ास मजमून पर गौर कर रहे हैं, वो है हमदर्दी। और इसके सबसे अच्छे जो मिसाल हैं वो हज़रत नहम्याह हैं। जब उन्होंने ये सुना कि उनके शहर की हालत बुरी है, उनकी शहर पनाह टूटी हुई है, उनके फाटक जले हुए हैं और बदहाली है उस शहर की, तो खुदाबंद के कलाम में लिखा है एक बाब की 3 आयत में नहम्याह में कि वो बैठकर रोने लगे, मातम किया उन्होंने और रोज़ा रखा और खुदा से दुआ करी। अब आगे क्या हुआ मैं आपको वहाँ पर लेकर के जाना मांगता हूँ। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब वो बादशाह को मैं दे रहे थे तो बादशाह ने कहा कि तेरा चेहरा क्यों ऐसा है, और तब बादशाह से बात होती है और बादशाह उनसे पूछते हैं कि तू क्या मांगता है। और तब वहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि बादशाह से वो बताते हैं कि तू मुझे छुट्टी दे, वहाँ जाने दे, ताकि मैं जा कर के अपने बाप दादाओं की कब्रों को ठीक करूँ और उस शहर को तामीर करूँ। और बादशाह उनको ये हुक्म दे देता है और हुक्म देने के साथ साथ वो उनको तमाम चीज़ों की मदद भी करता है। और मैंने बादशाह से ये भी कहा कि अगर बादशाह की मर्ज़ी हो तो दरिया पार हाकिमों के लिए मुझे परवाने इनायत हों, वो मुझे यहूदा तक पहुंचने के लिए गुज़र दें। और तब लिखा है और आसफ़ के लिए जो शाही जंगल का निगहबान है एक शाही ख़त मिले। ये सब चीज़ें हो गई। 2 बाब की ये 6-7वीं आयत को पढ़ रहा हूँ। तब मैंने दरिया पार के हाकिमों के पास पहुंचकर बादशाह के परवाने उनको दिए। बादशाह ने फौजी सरदार और सवारों को भी मेरे साथ में कर दिया था। अब जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा 2 बाब की 12वीं आयत में नहम्याह में कि फिर मैं रात को उठा, मैं भी और मेरे साथ चंद आदमी, लेकिन मैं जो कुछ यरूशलेम के लिए करने को मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाला था वो मैंने किसी को नहीं बताया। और जिस जानवर पर मैं सवार था उसके अलावा कोई जानवर हमारे साथ में नहीं था। और तब ये रात को उसका इस्तिफसार करने के लिए कुछ लोगों को साथ में लेकर के जाते हैं। मैं रात को वादी के फाटक से निकला और अजदा के कुएं और कूड़े फाटक को गया और यरूशलेम की फसील को जो तोड़ दी गई थी और उसके फाटकों को जो आग से जले हुए थे देखा। इसके बाद में ये लोगों के पास आते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं और मालूम है किस तरीके से खिताब करते हैं। वो कहते हैं देखो हमारी कितनी बदनामी है। कई बार हम एहसान बताते हैं कि भैया देखो तुम्हारी बदनामी है, तुम्हारे फटे में हम काम करने के लिए आए हैं। पर आपको बताएं कि अगर हमारे कौम की बदनामी है तो मेरी बदनामी है, हमारे मुआशरे की बदनामी है तो मेरी बदनामी है, हमारे किसी रिश्तेदार की बदनामी है तो मेरी बदनामी है। हम इस मुगालते में जीते हैं कि हम तो ठीक हैं, पर आपको बता रहे हैं कि आप ही ठीक हैं, बाकी चीज़ें ठीक नहीं हैं। और ये मेरे और आपकी जिम्मेदारी है कि हम मिल करके थोड़ा थोड़ा करके बहुत सी चीज़ों को सुधारें। और तब आगे लिखा है और हाकिमों को मालूम ना हुआ कि मैं कहाँ कहाँ गया और मैंने क्या क्या किया। और मैं उस वक्त तक ना यहूदी काहिनों, ना अमीरों, ना हाकिमों, ना बाकियों से जो कार गुजरते कुछ नहीं बताया। पर आगे जब लोगों से मिलते हैं तब मैंने कहा तुम देखते हो कि हम कैसी मुसीबत में हैं, यरूशलेम उजाड़ पड़ा है, उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की फसील बनाएं ताकि आगे को हम जिल्लत का निशान ना रहें। मैं आपको उभारना चाहता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे जिसको खुदा ने बड़ी बरकत दी है, आपसे जिसको खुदा ने घोड़े पर से उठा करके आला मनसब पे मुमताज़ किया है, आपको जिसके मातम को खुदा ने नाच में बदला, आपके पास बहुत कुछ है। आप एक ऐसा बीड़ा उठाएं और एक ऐसा चैलेंज लें और अपने लोगों को जाकर के उनकी मदद के लिए उठ करके खड़े हों। और ये वाला काम जब आप शुरू करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कितने पैसे लेकर के हज़रत नहम्याह गए होंगे, पर जब उन्होंने ये वाली बात कही कि देखो हमारी कितनी नामधराई है, हमारी कितनी जिल्लत है, हम ज़माने में हम कितनी बदनामी को झेल रहे हैं, ये बात सुन करके सबके अंदर का जो वकार होता है वो जग गया। और आपको बता रहे हैं सब लोगों ने मिल करके नहम्याह के साथ में उनकी मदद करी। और जब आप 3 बाब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि तकोइयों ने और क्या कहते हैं जो इत्र बनाते हैं उन लोगों ने, जो आधे मुल्क का हाकिम है उसने, जो आधे ज़िले का हाकिम है उसने, सुनारों ने, सब लोगों ने मिल करके काम किया। और 52 दिन के अंदर यरूशलेम की शहर पनाह जुड़ गई,
यरूशलेम के जले हुए फाटक ठीक हो गए, वो मुल्क, वो शहर रेस्टोर हो गया, वो शहर फिर से अपने अपने सही वजूद में आ गया सिर्फ 52 दिन में। क्यों? क्योंकि एक एक शख्स ने काम किया था। जब आप उठेंगे तो आपके पीछे बहुत से लोग उठेंगे। महज एक नहम्याह ने इतना बड़ा काम कर डाला। मैं पता नहीं कितने नहम्याहों को ये वाली बात सुना रहा हूं। आप जो देख रहे हैं आप भी एक नहम्याह हैं, आप जो सुन रहे हैं आप भी एक नहम्याह हैं, और आप एक बड़ा काम करने का मादा रखते हैं। मैं आपको उभारना चाहता हूं कि ये वाला काम करें। खुदा आपको बरकत दे। खुदा हाफिज।